जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। केंद्र सरकार हजारों महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदर्शन करेंगी। हम अपने कृषि कार्य के लिए ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराने की पहल करेंगे। प्रारंभ में हम 15,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का गठन करेंगे, जो एक मजबूत ड्रोन प्रशिक्षण मशीन को सफल बनाने के अपने सपनों को उड़ान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के शुभ अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन किया था। सरकार की जन कल्याणी योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई इस पहल को अब एक अभिनव मोड़ ले लिया है, जो कृषि और संबंध गतिविधियों में ड्रोन प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्तियों को प्रदर्शन करता है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार संभालने के बाद पहला आदेश यही जारी किया कि धार्मिक स्थलों पर तप मापदंडों के अनुसार ही लाउड स्पीकर एवं डीजे का उपयोग किया जाएगा। तेज आवाज में लाउड स्पीकर एवं डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर 3 सदस्यीय दस्ते का गठन किया जाएगा। आदेश के अनुसार धर्म गुरुओं से भी संवाद किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि लाउड स्पीकर हटाया जाए, साथ ही खुले मांस की बिक्री पर रोक लगेगी। इस पर नौ दुनिया से धर्म गुरुओं से प्रतिक्रिया ली। जाना कि इस आदेश पर धर्म गुरुओं का क्या कहना है। ज्यादातर धर्म गुरुओं ने इस फैसले पर स्वागत करते हुए अच्छा कदम बताया है। वहीं कुछ धर्म गुरुओं ने इस मामले में कहा कि वह आदेश का कॉपी पढ़ने के बाद ही कुछ कहेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय खाद्य संक्रमण का उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस के भतीजा कृष्णा राज की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। वर कृष्णा राज समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज के बड़े भाई है, जिसकी शादी लीजा में हुई है। शादी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य शामिल हुए। सभी ने वर वधू को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वां किस्त के लिए पंजीकरण शुरू हो चुकी है। इस किस्त के तहत किसानों के 6,000 रूपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। हर किस्त में कृषकों को 2,000 रूपए की आर्थिक मदद भारत सरकार द्वारा दी जाती है। किस्त के पैसे सीधे बैंक के खाते में जमा होते हैं। पिछले महीने पीएम किसान योजना की 15वां किस्त मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस्त जारी की थी। अब किसानों को अगली किस्त की इंतजार है। इसकी तारीख को लेकर नया अपडेट सामने आया है। फरवरी से मार्च 2024 के बीच किसानों के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद अजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अहमदाबाद की एक अदालत ने आप नेताओं की उन अर्जियों को खारिज कर दी, जिनमें उन्होंने मानहानि केस की सुनवाई फरवरी 2024 तक टालने की मांग की थी। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी जियो ने भारत में कदम रखते ही लोगों को रिचार्ज करने के तरीके पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पहले जहां हमें 1 से 2 GB डाटा के सहारे पूरा महीना गुजारना पड़ता था, वहीं आज यूजर्स प्रतिदिन के हिसाब से 2 GB से ज्यादा डेटा का फायदा उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही कोई भाषण नहीं दिया, पर उनके हाव भाव में भी जन संदेश छुपा था। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद डॉक्टर मोहन यादव जब उनके पास पहुंचे तो मोदी ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए उनके पीठ थपथपाई। आधार कोड को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जो लोग आधार कार्ड को मुफ्त बदलवाना चाहते हैं, वे 14 मार्च तक ऐसा कर सकते हैं। झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर बड़ी मात्रा में मिल रहे कैश से हर कोई हैरान है। पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग की टीम साहू के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी के दौरान 300 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। इस कैश कांड के बाद कांग्रेस विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है। वहीं पीएम मोदी भी कांग्रेस पर कटाक्ष करने से नहीं चूक रहे हैं।
बिहार में कोहरे के कारण जहां एक और कई ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया था, वहीं कुछ ट्रेनों के परिचालन को रेलवे ने फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से कई फैसला ली जाती है। इसी बीच यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखते हुए रेलवे ने रद्द की गई ट्रेनों को फिर से चालू करने का फैसला लिया है। मालूम हो कि ठंड के कोहरे के दौरान ट्रेन के परिचालन में कई तरह की बाधाएं आती है। बाबा नगरी देवघर की एक धर्मशाला में एक ही मंडप के नीचे 11 लड़कियों का सामूहिक विवाह हुआ। दरअसल राष्ट्रीय कनौजिया सोनार महापरिवार की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह में समाज के ही गरीब तबके की बिटिया के लिए महापरिवार की ओर से शादी का आयोजन किया गया था। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कनौजिया सोनार महापरिवार द्वारा अपने समाज के निर्धन बेटियों की दहेज रहित शादी कराई जाती है। इस वर्ष अभी तक 38 बेटियों की शादी हो चुकी है, जिसमें यह 11 भी शामिल है। झारखंड, बिहार, बंगाल के विभिन्न जिलों में रहती है, जिनकी शादियां झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले विभिन्न जिलों के लड़के से हुई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को शिवहर के तेंदुली धाम पहुंचकर मुख्यमंत्री ने बाबा भुवनेश्वर नाथ की पूजा अर्चना की व राज्य की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 24 दिसंबर को होने जा रही रैली को रद्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। दमोह में लाडली बहनों ने शिवराज सिंह चौहान को पुनः मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। साथ ही प्रधानमंत्री से मांग की कि उनके भाई को पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह धरना प्रदर्शन करेंगी। नगर पालिका परिसर में स्थित श्री राम मंदिर में मंगलवार को दर्जनों महिलाओं के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री से मांग की गई कि उनके भाई शिवराज सिंह चौहान को पुनः मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। महिलाओं ने कहा, इस चुनाव में उन्होंने अपने भाई को वोट दिया है, जिसका परिणाम है मध्य प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार बनी है। इसलिए वह नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करती है कि शिवराज सिंह चौहान को पुनः मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह धरना प्रदर्शन करेंगी। महिला मजदूर संतोषी ठाकुर ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा महिलाओं के लिए अनेकों योजना चलाई गई है, जिसमें लाडली बहन भी शामिल है। आज वह सम्मान की जीवन जी रही है और हर महीने उन्हें 1250 रुपए मिल रहे हैं। आज वह किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं है, इसलिए वह चाहती है कि उनके भाई को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। जन सुनवाई में मंगलवार को एक पति ने लापता पत्नी को तलाश कर देने की गुहार लगाई है। पत्नी के 2 महीने पहले लापता होने से परेशान पति ने कहा, मेरी बीवी को तलाश कर दो साहेब, नहीं तो मैं बच्चे के साथ मर जाऊंगा। आगामी 13 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में सभी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का वितरण मानव संपदा पोर्टल पर घोषणा करना होगा। जो भी शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मी ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें 1 जनवरी 2024 से न तो कोई प्रोन्नति दी जाएगी और न ही किसी अन्य प्रकार का लाभ ही मिलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग को एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार ने विशेष दर्जा देने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं किया है। कोचिंग स्थानों को लेकर बीते 30 अगस्त को जो नोटिस जारी की गई थी, उसे यूपी के योगी सरकार ने वापस ले लिए हैं। दरअसल बीते 30 अगस्त को यूपी सरकार ने आदेश जारी किया था कि रात 8 बजे के बाद लड़कियों की कक्षा पर रोक लगा दी गई थी। अब सरकार ने इस नोटिस को वापस ले लिया है। विपक्ष ने इस आदेश को आलोचना की थी, जिसके बाद सरकार ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। देश में महंगाई के मोर्चे पर भले ही राहत मिली हो, लेकिन बदलते मौसम के बीच सब्जियों की कीमतों में उबाल जारी है। बीते महीनों में जहां टमाटर की कीमतों सुर्खियों में रही, तो इसके नरम होते ही प्याज ने लोगों को आंसू निकालना शुरू कर दिया। अभी प्याज की कीमतों पर राहत भी नहीं मिली और लहसुन का दाम आसमान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते महीने भर में ही 2 गुने दाम बढ़ गए हैं।
बिहार के गाँव में भी शहरों जैसी सुविधा मिलेगी। नीतीश सरकार ग्राम पंचायतों को 6,500 करोड़ रुपए जारी करेंगे। यह राशि छठे राज्य वित्त आयोजन के अनुसार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में पंचायती राज्य जनसंख्याओं को जारी की जाएगी। पंचायतों के मुखिया इस राशि का उपयोग कर अपने गांव का विकास कार्य के लिए खर्च करेंगे। इसके तहत गाँव में भी शहरों की तर्ज पर बेसिक सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर को एक नया तोहफा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आवंटित की है। यह ट्रेन उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग पर दौड़ेगी। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दर्शक दीर्घ से 2 लोग दफ्तर के भीतर कूद गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आने फाने में सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन में शून्य काल के दौरान दोपहर करीब 1 बजे दर्शक दीर्घ से 2 व्यक्ति सदन में कूदे और इनमें से एक व्यक्ति मेज को फाड़ते हुए आगे की ओर भाग रहा था। सुरक्षा कर्मी और कुछ सांसदों ने उसे घेर लिया। बाद में दोनों को पकड़ लिया गया। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही को दोबारा शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर में तैनाती सीमान के एक अग्निवीर जवान को गोली लगने से मौत हो गई। जवान के शहीद होने की खबर सुनते ही परिवार में सन्नाटा छा गया। फिलहाल उनके शव को बिहार लाने की तैयारी की जा रही है। बिहार के सीवान के रहने वाले एक अग्निवीर जवान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। अग्निवीर जवान जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई। हालांकि ये गोली कहां से और कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पा सका है। आर्मी के जवान सर्च अभियान में जुटे हैं। इस कैलेंडर वर्ष के पहले 11 महीने के दौरान चीन के साथ भारत का व्यापार घटा। पिछले साल की समान विधि की तुलना में कम हो गया है और विशेषज्ञों का कहना है कि व्यापार घटा पिछले साल के 100 अरब डॉलर की आंकड़े से कम होने की संभावना है। व्यापार घटा तब उत्पन्न होता है जब कोई देश नियत से ज्यादा आयात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को अयोध्या के नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पहले ही घोषणा की गई थी कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले ही यह एयरपोर्ट प्रारंभ हो जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह ने अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। उन्होंने 15 दिसंबर तक इसके कार्य पूर्ण होने का निर्देश दिए थे। उस समय उम्मीद किया गया था कि दिसंबर में ही उद्घाटन हो जाएगा। डीबीटी से जुड़े सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं का अपना बायोमेट्रिक प्रमाणित करना होगा, अन्यथा आने वाले दिनों में उन्हें मिलने वाले सब्सिडी से वंचित रहना पड़ सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को शिवहर के दौरे पर पहुंचे। यहां वह करोड़ों का विकसित योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।